इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का मैंने थ्योरी दिया था। आज जो आप लोग के सामने हम प्रश्न लेकर आए हैं, आप सभी लोग ध्यान से प्रश्न को देखें। देखो बाबू, प्रश्न में दिया है कोई वक्र है, कोई क्या है, वक्र है। ध्यान दीजिएगा, जो दिया है y² बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल को एक बार फिर से देखें। वक्र y² बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बाबू, मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था, आप लोग तो याद किए नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, बार बार बोल रहे हैं। इस समय व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं। वीडियो को देखो, डाउनलोड मत करो। तो देखिए, आपका जो वक्र है वो देखिए ऐसा है कि x बराबर y², क्या है, x बराबर y², वैसा वक्र है। तो मैंने ग्राफ इसका बताया है बाबू। इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से है, इसका ग्राफ इस प्रकार से है। क्लियर हो गया? इसका ग्राफ कैसा है, इस प्रकार से है, बताए हैं। अब सुनिए, यहां पर हम लिख देते हैं 0, उसके बाद 1, देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। समझे कि ना? पहला है बिंदु x बराबर 1। चलिए बात करते हैं x बराबर 1 पर। अगला बिंदु है बाबू x बराबर 4, x बराबर 4 पर। x बराबर 4 पर बात समझ गए। इसी से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका ही क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। अब कहोगे कि सर नीचे भी तो होगा। जी हाँ, नीचे भी होगा, लेकिन एक कंडीशन है इसके पीछे कि क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा गया है? प्रथम चतुर्थांश। इसीलिए इसका ग्राफ का जो कलर है यहां तक ही किया गया है। अगर हम चतुर्थांश पर बात न करें तो हम यहां तक भी कलर करेंगे। समझ गए बात को ना? तो चलिए, इसीलिए से कलर हम क्या किए हैं, यही तक किए हैं बाबू। इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल इसका ही निकालना है। मैंने बताया है नियम, बताया है फॉर्मूला कि क्षेत्रफल बराबर बाबू, कहीं अगर परीक्षा में 2 नंबर क्या है तो जैसे हम बना रहे वैसे ही बनाना है आप लोग को। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो 2 क्या 4 नंबर भी मिल सकता है, ध्यान देना। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। चलिए 1 से 4 तक। अब हम बात करते हैं कि इसका नियम होता है, नियम यह होता है कि बताए हैं कि जब x अक्ष बोला है, जब x अक्ष बोला है तो x अक्ष पर जो होता है y × dx होता है। क्या होता है? y × dx होता है। लेकिन अगर यहाँ पर y अक्ष जब कहेगा तो x × dy होगा, x × dy होगा। लेकिन सवाल में क्या है, तो x अक्ष है, इसीलिए क्या होगा बोलो, तो हो जाएगा आपका y × dx। यहां से y का मान निकालना होगा, क्योंकि वक्र जो है वो आपका इस प्रकार से x = y²। y के मान बोलो बाबू, x के पावर 1/2, क्योंकि ये बात सबको जानकारी है कि जब 2 इधर से इधर आएगा तब पावर में 1/2 होता है। अगर 3 आएगा तब पावर में 1/3 होता है। अगर 4 आएगा तब पावर में 1/4 होता है। लेकिन यहाँ तक 2 ना है तो पावर में क्या होगा, 1/2 होगा। चलिए लिखते हैं 4 से 1, x के पावर 1/2 × dx। आपको याद है कि इसका समाकलन का सूत्र होता है
इसका समाकलन का सूत्र होता है कि पावर में एक जोड़ के भागा में, पावर में एक जोड़ के भागा में, जी हाँ, पावर में एक जोड़ के भागा में। अब आगे देखिए कि x के पावर 3/2, 3/2। अब देखो बाबू, अपर में 4, लोअर में 1। यहाँ पर 4 रखिए और यहाँ पर 1 रखिए। 4 रखिएगा, 4 रखिएगा तो बाबू 4 रखने पर जानते हैं क्या हुआ? 4 रखने पर हो जाएगा 4 के पावर 3/2, 3/2। उसके बाद 1 रखना है तो माइनस 1 के पावर 3/2, 3/2। अब सोचो कि 4 को लिख क्या सकते हो? देखो यहां लिख देते हैं। 4 को क्या लिख सकते हो बोलो? तो 4 को तुम लिख सकता है बाबू, ध्यान देना, एरिया बराबर 4 को लिख सकता है 2 के पावर 2, उसके होल पावर 3/2, 3/2, 2 से 2 खत्म। 1 के पावर कुछ भी रहेगा, मान 1 होता है। 2 के पावर 3 का मान कुछ होता है, बोलिए क्या होता है? 2 के पावर 3 के मान 2 के 3 बार गुणा करोगे 8 होगा, तो 8/3/2, 1/3/2। ये चला गया ऊपर, तो कितना हो जाएंगे बाबू? तो हो जाएंगे 16/3, क्योंकि 8 लिखे 16, 2 एकम 2, 2/3, दोनों के लघुत्तम 3, 16 - 2 14/3 यूनिट के स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल जो है, आप लोग देखे होंगे कभी भी क्षेत्रफल जो है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। तो इसका आंसर होगा 14/3 यूनिट के स्क्वायर। क्लियर है? सुपर। चलिए आगे देखते हैं। अगर बाबू फुल निकालते तो इसका आंसर जानते हैं क्या होता? अगर ये फुल इसका अगर निकाल लेते इसका आंसर हो जाता 14×28/3 हो जाता। सुनिए, अगर फुल जब निकालते तो 14/3, ऐसे 14/3 में 2 करना होता, क्योंकि एक भाग ऊपर का एक भाग नीचे का, इसलिए एक भाग 2 भाग हो जाता। मतलब 14/3 गुणे 2 करते 28/3 होता। क्लियर है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए मैं अब आपको अगले सवाल पर लेकर चलता हूं, आप आगे देखें। अगला सवाल देखो बाबू क्या है, वही सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में प्रथम चतुर्थांश में वक्र दे दिया है बाबू, उसका नाम दिया है 9x, y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4, x अच्छे घिरे हुए क्षेत्र। चलिए सवाल लग गया है बाबू। दूसरा सवाल देखिए, लग गया है। मैं आपको बता देता हूं कि दिया है y² बराबर 9x। क्या दिया है? y² बराबर 9x दिया है। ध्यान से देखें, y² बराबर क्या दिया है बाबू? 9x दिया है। y² बराबर 9x दिया है। सबसे पहले हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जब y² बराबर 9x दिया है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखें। देखो बाबू, सबसे पहले आपको बताए थे कि 9x बराबर y²। यहां पर 9 रहे या 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 50 रहे, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो x बराबर y² का बनेगा। क्या बनेगा? x बराबर y² का ग्राफ बनेगा। माने यहां पर कुछ भी रहे, लेकिन बात जो है x बराबर y² का ही होगा। समझे ना?
अब देखो इसका ग्राफ बताए हैं, इसका ग्राफ देखो क्या होता है, इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है, ध्यान देना, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। इस ग्राफ का नाम लिखिए 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 लिखिए, क्या नाम है? 9x बराबर y स्क्वायर। जी हाँ, 9x बराबर y स्क्वायर। अब बोला गया है कि x बराबर 2, तो 0 1 2 3 4, x बराबर 2। जी बाबू, x बराबर 2 यहाँ पर है, x बराबर 4 यहाँ पर है। कहा गया है प्रथम चतुर्थांश, तो इसका ही नाम प्रथम है। इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही निकालना है क्षेत्रफल। जो इसे घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बाबू, ध्यान दो कि घिरा हुआ क्षेत्र के निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बराबर, एकदम शानदार लिखना इसी प्रकार से। और आवश्यक बात यह है कि जो विद्यार्थी नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ध्यान दें, समझ ले बात को ना, और अपने दोस्तों से भी बोले शेयर करने के लिए। बात समझ गए? अब चलिए लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक? 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। x अक्ष इसमें भी बोला है, क्या बोला है? x अक्ष। तो लिखेंगे बाबू y into dx, x अक्ष कहेगा y into dx। यहां से आप y का मान निकालिए, तो बाबू y का मान हो जाएगा y बराबर 9x के होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब आप y के मान जल्दी से रखिए, यहां पर 9x के होल पावर 1/2 into dx। क्लियर बात है? अब मैंने इसका समाकलन करने का तरीका दिया, मैंने समाकलन करने का तरीका दिया है बाबू कि सबसे पहले मुझे ये करना क्या है कि करना इसमें यह है कि सबसे पहले यहां इसको ऐसे कर लो कि 9 है तो लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर x के, ऐसा आप लिख सकते हैं ना। जैसे कि 3 स्क्वायर है तो इसको आप समझो बगल से, हम यहाँ पे इसको तो कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसका क्या बात करना है कि इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका नियम होता है कि पावर में एक जोड़ के भागा में, तो जी इसमें एक जोड़िए तो 3/2, 3/2। लेकिन एक और बात बताया है कि x के जो बगल में रहता है इसको भागा में लाते हैं। ये बात सबको जानकारी है कि जो x के बगल में रहेगा वो 10 रहे, चाहे 9 रहे, चाहे 18 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन x के बगल में जो है उसको भागा में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? भागा में, तो भागा में आते हैं। और देखो बाबू अपर में क्या है, तो अपर में देखो तुम्हारा जो है 4 है और लोअर में क्या है कि 2 है। ये बात सबको जानकारी है कि अपर में जो तुम्हारा क्या है कि 4 है और लोअर में क्या है कि 2 है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़िए। तो बोलो क्या लिखोगे? तो देखिए लिखोगे बाबू इसको इस प्रकार से लिखोगे कि देखिए ध्यान से कि 9x, आइए लिखना 9 में 3 से 27 अब बटा में 2, अपर बोली 4, लोअर बोली 2, पावर के अनुसार कितना हुआ 3/2। अब एक बार हम रखेंगे अपर वाले को और एक बार हम रखेंगे लोअर वाले को, जरूर रखेंगे। आइए रखते हैं अपर वाले को, तो रखिए 9 4 कि देखिए बटा में 27 बटा में 2 ये होल पावर 3/2। ध्यान देना, एक बार इसको रखें, अब हम इसको रखने वाले हैं। अब हो जाएगा 9 गुणे 2 ये होल पावर, ध्यान देते हैं बाबू, ध्यान देना
9 4 के होल पावर 3/2 बाई 27/2। यहाँ लिखेंगे 9 2 के होल पावर 3/2 27/2। इसको हम क्या कर लेते हैं कि 2/27 लिख सकते हैं, 2/27 हम लिख सकते हैं। चला गया ऊपर, चला गया ऊपर, कॉमन कर लिए मैंने। अब देखो इसको लिख सकता हम 9 में 4 से करोगे तो क्या हुआ, तो 9 में 4 से करने को होता है 36, मतलब के 36 पावर में कितना 3/2, 9 दूनी के 18 पावर में कितना 3/2। अब देख लो 2/27। अब देखो 36 को क्या लिख सकता है, तो लिख सकता है 6 के स्क्वायर के होल पावर 3/2 चलेगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है भाई। 18 को क्या लिख सकता है, तो 18 को तुम लिख सकता है, जानते हो क्या, √18 के होल स्क्वायर के लिख सकता है ना, कि √18 के होल स्क्वायर के आप पावर में कितना 3/2 चलेगा। इसे खत्म, इसे खत्म हो गया। अब देखो बाबू इसको तुम लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि 2/27 6 के 3 बार गुना कीजिए, तो 6 को 3 बार जब गुना करिएगा ना, तो इसका मान जो है 6 गुणे 6 गुणे 6 6 के 36, 36 गुणे 6 6 के 36 और 6 18 18 और 3 18 और आपका 3 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। देख लीजिए तो 216 हो जाएगा माइनस, इसको आप लिखिएगा कितने बार, तो लिखिएगा √18 गुणे √18 गुणे √18, तो ये आपका 18 √18 18 का लिखिएगा, 9 दूनी के 18 लिखिएगा, तो लिख लीजिए 18 3 √2 18 में 3 से और 30 है 54 √2। बाबू इसमें से कॉमन आ सकता है क्या, तो कॉमन करना है तो कर लीजिए, या तो यही आंसर आप जो है लिख दीजिए। ऐसे ही बाबू इसमें कॉमन भी हो जाएगा, समझ गए ना, तो कॉमन करना है कर सकते हैं, और नहीं तो यही आप आंसर को लिख सकते हैं यूनिट के स्क्वायर करके। तो बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें बोलिए, बोलो। अब मैं आपको अगला सवाल पर मैं बात करता हूं, आप ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, एक बात और है कि मान लीजिए बच्चे लोग अगर कॉमन करके इसे कटाया होगा तो आप कटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर बदल आएगा, समझ गए ना, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है, समझ गए। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है, तीन में देखो लिखा है बाबू, 3 नंबर में ऐसा लिखा है, सवाल थोड़ा बदल गया है। प्रथम चतुर्थांश x² बराबर 4y और दिया है y बराबर 2, y बराबर 4 और दिया है y अक्ष। आप सभी लोग ध्यान से देखें, सिस्टम बदल गया। आपको मैंने बताया है कि 4y बराबर x², माने आपको देखना है कि y बराबर x² का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर x² का ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ होता है इस प्रकार से, y अक्ष हो गया। अब सुनो बाबू, y बराबर 2, तो ये आपका हो गया y बराबर 1, y बराबर 2, ये आपका 2 हो गया, 3 4, ये आपका 4 हो गया। लेकिन जानते हैं क्या बोला है, चौथे में पहला में बोला है, क्या बोला है, पहला में। पहला मतलब इसी में
जो आपको घेरा हुआ दिखाई दे रहा है, छोटा सा भाग देख रहे हैं आप लोग, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू? क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, मतलब अच्छा से लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 2 से 4। अब का यहाँ सोचेंगे कि क्या दिया हुआ है, y अक्ष दिया है। y जब अक्ष रहेगा तब x इंटू dy होगा। फिर से बोलिए क्या होगा? x इंटू dy। बाबू यहाँ से x के मान तुम निकालो, x के मान तुम निकालोगे तुम्हारे सामने है कि 4y बराबर x²। x के मान निकालोगे पावर में आएगा या रूट में आएगा, √4y। इसे आप लिख सकते हैं इतना। अब यहां से लिख सकते हैं x बराबर 2 y के पावर 1/2। वो कैसे सर? क्योंकि ये 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और y को लिखिएगा y के पावर 1/2। देखो बाबू 2 से 4 हो गया, 2y के पावर 1/2 इंटू dy। 2 को आप बाहर कर लीजिए, y के पावर 1/2 इंटू dy। समाकलन के नियम का मैं बात कर रहा हूं। नियम कहता है कि पावर में के जोड़ के भागा में, पावर में के जोड़ के भागा में। चलिए चला गया ऊपर, बता दीजिए बाबू क्या हुआ ये। तो ये आपके हो जाएंगे इस प्रकार से 4 दूनी के 8/3, 2 दूनी के 4/3, क्लियर है? 2 दूनी के 4/3, क्लियर है? अब सुनिए क्या दिया है। अब दिया है बाबू y के पावर 3/2, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं 4/3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3/2। चलेगा? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 ओकरा होल पावर में 3/2। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। 2 के पावर 3 के मान तो आप जानते होंगे 8 होता है। और d के इसको लिख सकते हैं 2√2, 3 बार गुना करेंगे तो इसमें से आप कॉमन कर लीजिए बाबू। क्या कॉमन कीजिए? 2 कॉमन करेंगे तो 4 दूनी के 8/3, 4 माइनस √2 यूनिट के स्क्वायर संदार है। वहां भी तो स्पीड हम लोग ये किए, अगर 3 को बाहर कर लेते ना थोड़ा सा और आसान होता आप लोग को हल करने में, समझे ना? तो आप लोग उस सवाल में भी आप 3 को बाहर कर लीजिएगा तो आप लोग को आसान होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 को आप लोग बाहर कर लीजिएगा तो आप लोग को सॉल्व करने में बड़ा आसानी से एकदम आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब मैं 3 के बाद सवाल नंबर 4 पर आपको लेकर चलूंगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें, और कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग ध्यान से देखें और कमेंट जरूर करें। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान से देखें। थोड़ा सा 4 नंबर में बदलाव होगा, ध्यान देना। बार बार बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं, व्यूअर को आगे बढ़ाएं, ध्यान दो। चौथा नंबर सवाल ध्यान से देखो क्या है। चौथा नंबर सवाल में दिया है ग्रीक ब्रीथ, नाम सुने होंगे, जो होता है देखिए अंडा का, कहावत में लोग कहता है फर्स्ट ईयर में कि पाराबोला, क्योंकि पारा बोलता है इसका मुंह खुला होता है। हाइपरबोला का भी मुंह खुला रहता है, हाइपर भी बोलेगा, लेकिन एलिप्स नहीं बोला क्योंकि एलिप्स का जो मुंह है
वो हमेशा बंद रहता है। एलिप्स का मुंह क्या रहता है? हमेशा बंद रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि पाराबोला, हाइपरबोला, लेकिन एलिप्स नहीं बोला, क्योंकि इसका मुंह जो है बंद रहेगा। आप ध्यान दीजिए। देखो बाबू, आप लोग ऐसा देखे होंगे, इसको आप लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर बराबर के। अब ऐसा आप लोग देखिए समीकरण देखे होंगे, विपरीत बताए थे और बताए थे कि बाबू जब a के मान अगर b से बड़ा हो तो उस समय जानते हैं फिगर कैसा बनता है, तो उस समय फिगर देखिए ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। आज जो इससे घिरा हुआ क्षेत्र है ना, पूरा पूरा उसका ही निकालना है क्षेत्र, पूरे भाग का निकालना है क्षेत्र, पूरे भाग का निकालना है। तो बाबू ये पता है, यह पता है, यह पता है, यह पता है। तो यह पता क्या है? इसके नीचे में 4 है, इसके नीचे में 4 है, यहाँ पर -4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3। इसको देखिए निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग बुद्धिमानी का काम करेंगे, तो अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखो बाबू कि यहाँ पर जो है जानते हैं क्या है, यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, ओरिजिन तो 0 ना है। तो हम ऐसा करते हैं, आप लोग जैसे मन वैसे निकाल सकते हैं। इस सवाल को तुम x पर भी बना सकते हो और इस सवाल को तुम y पर भी बना सकते हो। इस सवाल को तुम x पर भी बना सकते हो और इसी सवाल को तुम y पर भी बना सकते हो। ये तुम पर डिपेंड करता है किसमें चाहते हो बनाना। तो चलिए हम x अक्ष पर बना रहे हैं, x पर बना रहे हैं, x अक्ष पर। तो हम बताए हैं कि जब भी हम x अक्ष पर बनाएंगे तो बाबू क्या लेंगे बताइए। x अक्ष के लिए आपका हो जाएगा देखिए y into dx। x अक्ष पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे तो y into dx, इस पर बनाएंगे तो आपका x into dy। क्लियर है? तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम पहले एक भाग का एरिया निकाल लेते हैं, एक भाग छोटा सा एक भाग के एरिया निकाल लेते हैं। ऐसा बात हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि हम एक भाग के एरिया निकाल लेते हैं। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए कहां से कहां तक चलेंगे? तो बाबू इसको निकालने के लिए हम 0 से 4 तक चलेंगे। हम पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका 0 से 4 तक चलेंगे। आज जानते उसके बाद क्या करेंगे? जितना यह एरिया है उतना ही यह एरिया है, उतना ही यह, उतना ही यह है। तो हम 4 से गुना करेंगे, चारों भाग निकल गए। समझे कि नहीं समझे? हमने एक भाग का निकाल दिया और चारों से गुना कर दिए, चारों भाग निकल गया। हमने एक भाग देखिए निकाल रहे हैं और चारों से गुना कर देंगे, चारों भाग निकल गया, पूरा निकल जाएगा। क्लियर है? अब आपको हम y का मान चाहिए मुझे, तो y का मान चाहिए तो हम इसको खोजेंगे, मतलब हम यहां से निकालेंगे y का मान। देखिए हम निकालते हैं ग्राफ में y का मान, हम ग्राफ में निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही पर निकालते हैं y का मान। x स्क्वायर बटा में 4k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में 3k स्क्वायर बराबर है। आप इसको इधर से इधर बुला दीजिए, तो y स्क्वायर बटा में 3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 4k स्क्वायर। आप लघुत्तम कर लीजिए तो y स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा में 4k स्क्वायर। ये आपका भागा में है तो इधर जाने से गुना में होगा, तो y स्क्वायर बराबर होगा 3k स्क्वायर बटा में 4k स्क्वायर, उसके बाद 4k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये तो y स्क्वायर का मान हो गया। लेकिन जब भी यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर क्या करिएगा, रूट लगा दीजिएगा। और जब रूट लगा दीजिएगा तो ये स्क्वायर है तो बाहर निकल गया, तो 3 बटा में 4 अंडर रूट 4k स्क्वायर और माइनस x के स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर है तो आपका 3 हो गया, 4 स्क्वायर है तो आपका 4 हो गया, ये आपका हो गया 4k स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर।
मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि y का मान क्या निकला है। तो y का मान निकला है बाबू इस प्रकार से कि 3/4 अंडर रूट 4k² माइनस x² इंटू dx। अब इसको तुम बाहर कर दो, बाहर हो गया 4k² माइनस x² इंटू dx। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एक फॉर्मूला ऐसा पढ़े कि रूट ओवर a² माइनस x² के समाकलन क्या होता है। तो होता है बाबू x/2 रूट ओवर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। जानकारी है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो लिखेंगे 3 फॉर्मूला के माध्यम से, जहां हम a कह रहे हैं वहां पर 4 है और जहां पर x तो खुद ही x है। तो लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे x/2। तो लिखिए आप लोग x/2 अंडर रूट 4k² माइनस x² प्लस a² माइनस 4k² और साइन इनवर्स x/4 चारे है ना। अपर में क्या है 4 और लोअर में क्या है 0। आप बारी बारी से एक बार आप 4 को रखें, एक बार आप 0 को रखें। चलिए रखते हैं बाबू। देखिए यहां पर क्षेत्रफल बराबर शानदार क्षेत्रफल 3, आप 4 रखिए 4/2 अंडर रूट 4k² माइनस 4k²। क्योंकि 4 रखोगे तो 4k² माइनस 4 तो 0 हो जाएंगे, तब पूरे 0। अब क्या झाड़ू करना है 0 लिखिए 4k² 16/2 4 यहाँ पर रखो 4/4 साइन इनवर्स 4/4 कट जाएंगे, एक बार में कट जाएंगे 8 बार में। इस समझ में आया 0 के हुआ के 4k² 4 4k² 16 4k² 16 में से 16 घट गया 0। अब रखो 0 बाबू, जब 0 रखो तो 0/2 0/2। तो यहाँ पर कुछ भी रखोगे तो मानवा तो भैया इसको 0 कर देगा, तो कुछ 0 हो जाएंगे। क्योंकि जब यह 0 तो यह भी तो 0 हो जाएंगे ना। जब यहाँ पर 0 तो यह भी 0, माने सबके सब 0 हो गए। फिर से सुन लो, जब 0 रखोगे तो 0/2 आपका 0, यहाँ पर 0 तो 0। अब आगे बढ़िए 3 ये 0 हो गए 8 साइन इनवर्स 1 ये भी तो 0 है। 8 में 3 से करोगे तो अतिरिक्त 24 साइन इनवर्स एक कितना का वैल्यू है तो 90 डिग्री माने π/2, जिसे कटा सकते हैं बाबू ये 12 तो हो जाएगा 12 पाई यूनिट के स्क्वायर। शानदार आंसर 12 पाई यूनिट के स्क्वायर, 12 पाई यूनिट के स्क्वायर। बहुत सुपर क्वेश्चन है। एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इतना हेवी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में दम है। इसलिए इस सवाल को आप लोग घर पर 2, 4, 5 बार जरूर बनाएं और मेरे व्यूअर को थोड़ा पढ़ाएं। समझ रहे हैं ना, डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा। जो सवाल नंबर 5 है वो सवाल नंबर 5 यह है बाबू। देखिए लिखा है x² बटा में 4 y² बटा में 9 बराबर x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 9 बराबर
पूरा सिस्टम यही है, आप ऐसे ही इसको बना दीजिएगा। इसीलिए सवाल नंबर 5 को मैं क्या किया कि HW में लिख दिया हूँ। बाबू इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आएंगे वो आएंगे इस प्रकार से। मैं आंसर को लिख देता हूँ कि इसका आंसर जो है 6 पाई आएगा। सुन लीजिए, इसका आंसर जो है, इसका आंसर 6 पाई आएगा। आप लोग सॉरी 16 पाई नहीं, 6 पाई आएगा। इसीलिए आप इसको घर पर जरूर देखें, एक बार प्रयास जरूर करें। इसका आंसर 6 पाई आएगा। तो आज का सेवा इतना ही तक रखते हैं। एक बार फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। समझ के बात को, और व्यूअर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही। थैंक्स।